सत्ता का संग्राम और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर सीधे बिहार से नहीं बल्कि बिहार की सियासत से देश भर में अपनी धमक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं युवा नेता चिराग पासवान से जुड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो संगठनात्मक फेरबदल किए हैं वो महज सिर्फ नियुक्तियां नहीं बल्कि ये है चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को राष्ट्रीय विस्तार देने का एक बड़ा संकेत और रोड मैप। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये नियुक्तियां राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक ने जारी की है। यह बताता है कि चिराग अब केवल बिहार के मौसम वैज्ञानिक के वारिस नहीं है बल्कि खुद एक सियासी मौसम बनने की तैयारी में है। सही सुना आपने। सबसे पहले बात बिहार की, जहां लोजपा रामविलास ने विधानसभा ने अपनी छोटी लेकिन बेहद मुखर टीम की घोषणा की है और इस टीम में अनुभव और जुझारूपन दोनों का मिश्रण है। उप नेता और विधायक दल के नेता प्रकाश चंद्र को बनाया गया, यानी ओबरा से वो विधायक रहे हैं, और मुख्य सचेतक संगीता देवी और साथ ही साथ सचेतक के तौर पे राजीव रंजन सिंह यानी डिहरी के जो विधायक रहे उन्हें बनाया गया। अब चिराग ने सदन में जिन चेहरों को आगे बढ़ाया है वो दिखाते हैं कि अब लोजपा रामविलास महज सत्ताधारी गठबंधन का एक हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं रहना चाहती बल्कि प्रकाश चंद्र, संगीता देवी और राजीव रंजन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देना, सदन के भीतर पार्टी को सक्रिय, अनुशासित और आक्रामक बनाने का सीधा संदेश है। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि पार्टी की आवाज और सरकार के भीतर और बाहर पूरी मजबूती से सुनी जाए। इतना ही नहीं, बिहार में अपना आधार मजबूत करने के बाद अब चिराग पासवान ने सीधे पड़ोसी राज्यों पर भी निशाना साधा है। यह दिखाता है कि लोजपा रामविलास की जो महत्वाकांक्षा है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रफीक अली शेख को, तो वहीं असम इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अहमद अली अयूबी, पश्चिम बंगाल और असम में नए अध्यक्षों की नियुक्ति, ये साफ तौर पर उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार की एक योजना है। और ये वो राज्य है जहां पे दलित और अल्पसंख्यक वोटों का एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, क्या चिराग पासवान खुद को बिहार से निकालकर अब राष्ट्रीय स्तर पर दलित, युवा, अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है? ये इस बात का संकेत देता है, यह नियुक्तियां स्पष्ट करती है कि लोजपा रामविलास का जो लक्ष्य है अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर है। सभी नियुक्तियां 6 दिसंबर 2025 की तारीख में जारी की गई है। तो वहीं चिराग पासवान का यह भी संगठनात्मक रूप से फेरबदल एक बार फिर साबित करता है कि वह अपनी पार्टी को तो एक नया जुझारू और राष्ट्रीय स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। देखिए, चिराग पासवान इतने एक्टिव हो गए हैं कि अब उनकी नजर पहले बिहार पर थी और जब भी वो काम करते हैं तो सफलता हमेशा उनकी कदम चूमती है। ये देखा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि उनके किस तरह से जितने भी धुरंधर विधायक है जीत हासिल किए। जीत के बाद चिराग पासवान का आशीर्वाद दिए और चिराग पासवान भी अपने विधायकों को पूरी बारीकी से पहचानते हैं। जिस तरह से उन्हें वो पद दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान अपने विधायकों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। ऐसे में पार्टी की मजबूती के साथ ही अब दूसरा इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ भी उनका बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।